अब निषादों से जुड़े पौराणिक महापुरुषों की जानकारी भी आपको दे देते हैं। सनातन परंपरा में महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, हिरण्यकश्यप और राजा बलि जैसे नायकों को निषाद माना जाता है। वो उसी परंपरा से हैं, उसी वंश से हैं। ये तो पौराणिक बातें हो गई निषादों से जुड़ी हुई। अब आपको आधुनिक इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वास्को डी गामा और कोलंबस भी निषाद थे? आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि जहां जाति व्यवस्था नहीं, वहां निषाद कहां से आ गए। इस असमंजस को दूर करने के लिए हमें निषाद की परिभाषा जाननी होगी। कौन है निषाद? जो जल पर राज करें, जो जल से अपनी आजीविका चलाएं। तो धर्म और जाति से भले ही ना हो, लेकिन कर्म के लिहाज से वास्को डी गामा और कोलंबस भी निषाद कहे जा सकते हैं। हालांकि सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। वैसे आपको बता दें कि कई निषाद नेता कोलंबस और वास्को डी गामा को अपना पूर्वज ही बताते हैं। तो निषाद बोर्ड पर हो रही राजनीति एक तरफ है, दूसरी तरफ निषादों से जूझ रहे पौराणिक आख्यान भी हैं। निषाद खुद को नायक राजा निषाद राज का वंशज बताते हैं। रामचरितमानस में निषाद राज का वर्णन मिलता है। निषाद राज ने वनवास के दौरान भगवान राम को सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गंगा पार कराने में मदद की थी। निषादों का कहना है कि यही वंशावली उन्हें मजबूत बनाती है। और यहाँ आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी हो जाता है कि जब भगवान राम केवट के पास पहुँचे थे, निषाद राज के पास पहुँचे थे, तो उन्होंने भगवान से कहा था कि उनका और भगवान का दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है। वो लोगों को नाव से नदी पार कराते हैं और भगवान राम लोगों को भवसागर पार कराते हैं। आप जानते हैं कि देश भारतवर्ष को खोजने वाला भी नाविक समाज से वास्को डी गामा, कोलंबस ने भी अमेरिका जैसे देश को खोजा और हर देश का आज़ादी से लेकर हर जगह निषादों का इतिहास रखा है। लेकिन कहीं न कहीं लोग निषादों को पीछे करने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज कई जातियों में बटा है। तो आपने देखा किस तरीके से वास्को डी गामा और कोलंबस को भी निषाद नेता कहते हैं कि वो निषाद ही थे। लेकिन आपको एक बार फिर से हम उसका पौराणिक महत्व जरूर दिखा देते हैं और बता देते हैं कैसे भगवान राम जब केवट से मिले थे तब क्या उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। केवट ने कहा था, उनसे पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं, तो हम दोनों का काम एक ही है। अब देखना इस बार ये दिलचस्प होगा कि ये निषाद इस बार किस राजनीतिक पार्टी की नैया पार लगाते हैं। वैसे कि जाति की राजनीति की बात, अब बात धर्म की राजनीति की तरफ भी कर लेते हैं। केरल में धर्म के आधार पर एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केरल में एक चर्च ने कहा कि ईसाई आबादी घट रही है, इसलिए जो ईसाई 5 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। जरा सोचिए, जब देश जनसंख्या विस्फोट और उससे जुड़ी समस्याओं से परेशान है, तब एक धार्मिक संस्थान 5 बच्चों पर आर्थिक मदद का ऐलान कर रहा है। सवाल ये कि क्या चर्च इशारों इशारों में गरीबों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है, या चर्च को देश की नहीं सिर्फ धर्म की चिंता है? ईश्वर का देश कहे जाने वाला केरल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। केरल इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि इस सूबे का राजनीतिक मिजाज देश के दूसरे राज्यों से अलग रहा है। आज केरल फिर चर्चा में है, तो वजह केरल की जमीन से आया एक विचित्र प्रस्ताव है। जब यूपी और असम जैसे सूबों में विकास को रफ्तार देने के लिए जनसंख्या को कंट्रोल करने की चर्चा हो रही है, तो केरल की जमीन से आबादी बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव है केरल के एक चर्च का। प्रस्ताव में कहा गया है केरल के ईसाई 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। साल 2000 के बाद शादी करने वाले ईसाइयों की 5 से ज्यादा संतान होने पर उन्हें मदद मिलेगी। 5 से ज्यादा बच्चे होने पर ईसाई दंपत्ति को हर महीने 1500 रुपए की मदद मिलेगी। चौथे और उसके बाद होने वाले बच्चों को चर्च के स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। केरल देश के उन चुनिंदा राज्यों में जहां अच्छी खासी तादाद में ईसाई आबादी, लेकिन चर्च परेशान है कि केरल में ईसाई आबादी घट रही है। चर्च के मुताबिक केरल की आबादी में फिलहाल ईसाई तीसरे नंबर पर है। केरल में फिलहाल 18.38% ईसाई आबादी। पहले ईसाई आबादी केरल में दूसरे नंबर पर थी। चर्च को चिंता है कि कोरोना काल में सूबे में तेजी से ईसाई आबादी घटी है। हालांकि चिंता के पक्ष में चर्च कोई आंकड़े नहीं दे रहा है। चर्च की चिंता अपनी जगह है, लेकिन चर्च के इस प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश में चर्च का अतीत धर्मांतरण से जुड़ा है। केरल में खासतौर पर धर्मांतरण को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में चर्च से यह भी पूछा जा रहा है कि क्या इस मदद वाले प्रस्ताव का निशाना वो आबादी तो नहीं जो गरीब है और चंद पैसों की खातिर धर्म बदलने को तैयार है। सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, सवाल उससे आगे का भी है। सवाल यह है कि क्या चर्च विकास की कीमत पर आबादी बढ़ाने को तवज्जो दे रहा है,
क्योंकि घटते संसाधनों के बीच अच्छे जीवन के लिए आबादी घटाने पर जोर है। सवाल ये भी है कि अगर चर्च जैसी सोच ही दूसरे धार्मिक पंथ भी अपनाएं, तो क्या देश की जनसंख्या का गणित नहीं बिगड़ेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।